आज पूरा उत्तर प्रदेश जो है वह हत्या प्रदेश और बलात्कार प्रदेश हो चुका है। एक तो अमृति काकी है, एक मेनका गांधी है जो कि रो रही थी। एक हथिनी को लेकर उठा करके ले जाया गया बाहर उठा के ले जाते हैं और उसके साथ 3 दरिंदों ने रेप करके उसकी हत्या कर देते हैं। चुनाव आता है तो आप देखते होंगे कि तमाम जो है कुकुरमुत्ते की तरह, मेढक की तरह नेता निकल के आते हैं, जला दिया जाता है। उल्टा आरोप ग्राम प्रधान द्वारा वो आरोप उसके बाप पर ही लगा दिया जाता है। बेचारा डरते डरते जो है उस लाश को जला देता है। के बावजूद भी, जुर्म कबूलने के बावजूद भी 376 का मुकदमा और पास्को एक्ट नहीं लिखा जाता है। यानी ढोंगी बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर तो आप लोग चुप रहते हो, और वहीं जब केरल में आपकी सरकार नहीं है तो आप लोग तांडव मचाती हो। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आज पूरा उत्तर प्रदेश जो है वह हत्या प्रदेश और बलात्कार प्रदेश हो चुका है। लगातार आप देख लीजिए कि ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि जिस दिन नाबालिग बच्चियों के साथ रेप न होता हो और लोगों की हत्याएं न होती हो, खून खराबा न होता हो। प्रतिदिन कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाजपा की सरकार नहीं बनी थी, उसके पहले चुनाव में ये लोग यही कहा करते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर रेप हो रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसलिए जब भाजपा सरकार आएगी तो सबको न्याय मिलेगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए तांडव मचा हुआ है। चाहे वो प्रतापगढ़ हो, चाहे सुल्तानपुर हो, चाहे अमेठी हो, चाहे इलाहाबाद प्रयागराज हो, चाहे जिस भी आप जिले की बात कर लीजिए, चंदौली ले लीजिए, मिर्जापुर ले लीजिए, बनारस ले लीजिए, गाजीपुर ले लीजिए, गोरखपुर ले लीजिए, बलिया ले लीजिए, देवरिया ले लीजिए, यानी कहीं भी आप ले लीजिए, चाहे झांसी ले लीजिए, चाहे बदायूं ले लीजिए, चित्रकूट ले लीजिए, बांदा ले लीजिए, फतेहपुर ले लीजिए, कानपुर ले लीजिए, कोई भी जिला बाकी नहीं है कि जहां रोज की रोज हत्याएं न होती हो और रेप न होता हो, नाबालिग बच्चियों को जिंदा जलाया न जाता हो। अभी आप लोगों ने देखा होगा 3 दिन पहले पूरी सोशल मीडिया से लेकर टेलीविजन चैनल तक पूरा तांडव मचा हुआ था। लोग रो रहे थे और भाजपा की जो बड़ी बड़ी नेत्रियां हैं, एक तो अमृति काकी हैं, एक मेनका गांधी हैं, जो कि रो रही थी। एक हथिनी को लेकर के, केरल में जो हथिनी मरी थी उसको लेकर के पूरे देश के अंदर एक तांडव मचा हुआ था, क्योंकि केरल में उनकी सरकार नहीं है, इसलिए वो तांडव मचा रखी थी। हथिनी के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि केरल की हथिनी को लेकर के इतना दर्द है, इतनी वेदना है, इतनी पीड़ा है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो गर्भवती महिलाओं को रेप करके मार दिया जा रहा है, उनका गला रेत दिया जा रहा है, नाबालिग बच्चियों का रेप हो रहा है, उनको जिंदा जला दिया जा रहा है, तो इस पर ये लोग चुप क्यों हैं? क्यों नहीं आखिर बोलते हैं? अभी आप देख लीजिए कि हाल में जौनपुर का एक मामला प्रकाश में आया है। नेहा निषाद नाम की लड़की है जौनपुर के केराकत में, और उसके पिताजी का नाम है विकास यादव। अभी 3 दिन पहले उसको घर से घसीट करके उठा करके ले जाया गया बाहर उठा के ले जाते हैं और उसके साथ 3 दरिंदों ने रेप करके उसकी हत्या कर देते हैं। उसका छोटा सा भाई चश्मदीद गवाह है इस बात का, छोटा सा बच्चा है, वो बार गवाही दे रहा है, छोटा सा गवाह है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग देख लीजिए कि वहां जो है कोई पिछड़ों का नेता बोलने का नाम नहीं ले रहा है। जब चुनाव आता है तो आप देखते होंगे कि तमाम जो है कुकुरमुत्ते की तरह, मेढक की तरह नेता निकल के आते हैं। कोई पिछड़ों का मसीहा बनता है, कोई दलितों का मसीहा बनता है, कोई अपनी जाति का मसीहा बनता है। वो मसीहा बन के केवल आपका वोट लेते हैं, आपको लूटते हैं, आपको डकैती डालते हैं आपके वोट पर। आपके वोट की कीमत वो नोट से तौलते हैं, लेकिन जब आपके ऊपर आपदाएं आती हैं, आपके ऊपर सामंतियों का कहर बरसता है, तो लोग बोलते हैं कि चुप रहो, नहीं तो तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। यानी उनकी हैसियत नहीं है, उनकी औकात नहीं है
कि अपने पिछड़े समाज के लोगों को न्याय दिलाने के लिए एक आवाज उठा सके, वो बिल्कुल चुप रहते हैं। तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जौनपुर के अंदर नेहा नाम की लड़की, नाबालिग बच्ची है, सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रहा है, उस नाबालिग बच्ची का किस तरीके से रेप करके उसको मार दिया जाता है और वहां के तमाम राजनैतिक लोगों के शह पर उसकी लाश को जला दिया जाता है। उल्टा आरोप ग्राम प्रधान द्वारा वो आरोप उसके बाप पर ही लगा दिया जाता है कि उसके बाप ने ही उसको मारा है। और ये कहा भी जाता है कि अगर जल्द से जल्द इसको अगर जलाते नहीं हो तो तुमको जेल हो जाएगी, तुम जेल चले जाओगे। वह बेचारा डरते डरते जो है उस लाश को जला देता है। उसके बाद लाश जलाने के बाद जब ये पता चलता है कि इसका रेप हुआ है, इसको मारा गया है, तो उसमें 3 सामंतवादी पकड़े जाते हैं। उसमें जुर्म कबूला जाता है जिसमें कि अपराधी का नाम है विनय पाठक। विनय पाठक को थाने पे ले जाया जाता है और वह पुलिस को सब कुछ बता देता है कि हम 3 लोग थे, 3 लोगों ने रेप किया है बारी बारी से, और उसके बाद उसको मार दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी, जुर्म कबूलने के बावजूद भी 376 का मुकदमा और पास्को एक्ट नहीं लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। सिर्फ 201 और धारा 302 लिखा जाता है और 2 अपराधियों को छोड़ दिया जाता है। 2 अपराधियों को इसलिए छोड़ दिया जाता है कि 376 तो लिखा ही नहीं जाता। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोग जितने साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को स्मृति ईरानी तक पहुंचा दें, स्मृति ईरानी तक पहुंचाइए और मेनका गांधी तक पहुंचाइए कि आखिर ये बताइए कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर रेप होता है, वो चाहे चिन्मयानंद करता हो और चाहे सेंगर करता हो और चाहे अन्य सामंतवादी लोग करते हैं, तब आखिर आप लोग चुप क्यों रहती हो? क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा ढोंगी बाबा की सरकार है, यानी ढोंगी बाबा की सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आप लोग चुप रहते हो। और वहीं जब केरल में आपकी सरकार नहीं है तो आप लोग तांडव मचाती हो। लगातार अपराध हो रहे हैं, लगातार अपराध हो रहे हैं, लगातार रेप हो रहा, लगातार हत्याएं हो रही है। अभी तक हमारे यहाँ जो है प्रयागराज में 3 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई थी, हमारे गांव के बगल में ही। लेकिन आज 1 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और जबकि वहां जो है 3-3, 4-4 विभाग लगा हुआ है, एसटीएफ अलग लगा हुआ है, एसओजी अलग लगी हुई है, पुलिस अलग लगी हुई है, क्राइम ब्रांच अलग लगी हुई है, यानी इसके बावजूद भी खुलासा नहीं हो पाया अब तक। आखिर हो क्या गया है पूरे उत्तर प्रदेश को? और उत्तर प्रदेश के अंदर जो बैठी हुई नेत्रियां हैं, स्मृति ईरानी जी जो अमेठी से चुन के गई हैं, उत्तर प्रदेश उनका जो है कर्म भूमि है एक तरीके से, लेकिन उत्तर प्रदेश पे वो चुप रहती हैं और एक हथनी पर वो विधवा विलाप करती हैं। तो ये दोगली नीति, दोगली राजनीति आखिर इनकी क्यों? जितने भी साथी देख रहे हैं, सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग अभी तक जितने लोग हैं, आप लोग बारी बारी से इसको ग्रुपों में शेयर कीजिए, अपनी अपनी टाइमलाइन पे शेयर कीजिए। आप लोगों को शर्म आती है और पूरे देश के अंदर बारी बारी से जितने भी सामंतवादी लोग हैं, ये सामंतवादी लोग आप पर चोट करेंगे, बारी बारी से सबको मारेंगे और सब पर अपराध करेंगे। लेकिन आप अगर आज नहीं बोलोगे तो कल आप पे कौन बोलेगा? कोई पागल है, कोई मूर्ख है कि आप दूसरे के लिए नहीं बोलोगे तो आपके लिए कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा और आप भी मारे जाओगे, घर के अंदर जला दिए जाओगे। जैसे जिस तरीके से प्रतापगढ़ के अंदर पटेलों को जला दिया गया, जिस तरीके से सुल्तानपुर में लोगों को पीट पीट के मार दिया गया, जिस तरीके से पुष्पेंद्र यादव को झांसी में मार दिया गया और आज तक न्याय नहीं मिला, हम लोग लड़ते लड़ते वहां जेल चले गए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।